हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। हम लोग फिर आज एक नए कॉपी के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि हम लोग पिछले कई क्लास से आंसर राइटिंग कॉपी विश्लेषण कर रहे हैं और ये जो कॉपी विश्लेषण किया जा रहा है ये गुरुमंत्रा के पुराने स्टूडेंट का है जो कि अब ऑफिसर बन चुके हैं। ये इनका नाम है नीरज कुमार और ये बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्लान या असिस्टेंट प्लान ऑफिसर, एक ही पोस्ट का नाम है, पद प्राप्त किए हैं। और उन्हीं का कॉपी हम लोग विश्लेषण करते हुए समझते हैं कि आंसर राइटिंग के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए। और इनके अलावा क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल शाम बीपीएससी 68 का फाइनल रिजल्ट आया और बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों से ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूट से कितने रिजल्ट आए। तो उन्हें मैं बता दूं कि बीपीएससी 68 और बीपीएससी 69 में हम लोगों ने मेंस बैच नहीं बनाए थे। इनके दो रीज़न थे, क्योंकि ये वो समय था जब हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करने का तैयारी चल रही थी, तो हम लोग वहाँ बिजी थे। और दूसरा समस्या ये था इसी समय कि समय बहुत कम दिया गया था। जो आयोग द्वारा इस परीक्षा की जो तिथि है वो बहुत कम दिया गया था और इतने कम समय में, और चूंकि हम लोग खुद बिजी थे तो इतने कम समय में तैयारी करवाना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लिए, किसी स्टूडेंट का करियर के साथ रिस्क लेना वो सही नहीं है। तो हम लोगों ने 68 और 69 में मेंस बैच नहीं बनाए थे, 66 में बनाए थे। एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया था। 67 में हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट के रिजल्ट आए और बाकी हम लोग इंटरव्यू प्रोग्राम चला करके रिजल्ट दिखाने का कार्य हमारी संस्थान नहीं करते हैं। तो इस कारण से जो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है 68 और 69 को, तो मैं उन्हें अभी ही बता दे रहा हूँ। 68 में हम लोगों ने मेंस का कोई बैच नहीं बनाया था समय कम होने की वजह से और हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर की तैयारी में बिजी होने के कारण। और 69 में भी सेम बात है। 70 में जब हम लोगों का सब कुछ हो चुका है, जब हम लोगों का पूर्णिया पटना दोनों सेंटर सेट हो गया और अब जबकि आयोग भी एक समय दे रही है जो कि मेंस तैयारी कराने के लिए एक समय जितना मिलना चाहिए वो समय अब जब मिल रही, तब हम लोग फिर से 70 से मेंस का बैच शुरू कर रहे हैं। मेंस का बैच शुरू भी है 70 का से और 20 जनवरी और 5 फरवरी से ऑफलाइन बैचेस भी शुरू होगी और ऑनलाइन शुरू है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आज का, खाद्य सुरक्षा के महत्वों का वर्णन करते हुए इसके लिए अलग अलग सरकारों के द्वारा किए गए प्रयासों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण है, हम पहले ही क्लास में बताए थे कि हर क्वेश्चन का एक कैटेगरी, जैसे किसी क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है व्याख्या करे, वर्णन करे, परिचय दे, उसका लिखने का तरीका अलग है। उसी तरह आलोचना करे, समालोचना करे, उनका एक अलग कैटेगरी में आता है, या गुण अवगुण बताए। उसी तरह कोई क्वेश्चन अगर है जिसमें कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, वो फिर एक अलग कैटेगरी का हुआ। किसी क्वेश्चन के लास्ट में है विश्लेषण करे, वो क्वेश्चन अलग कैटेगरी का है। हर क्वेश्चन का अपना एक कैटेगरी होता है और उसी हिसाब से उत्तर लिखने का एक तरीका होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या है, आलोचनात्मक परीक्षण करे। जब आलोचनात्मक परीक्षण की बात होती है तो वहाँ क्या होता है कि आपको उनके कमियां को बताना है। एक तरह का क्वेश्चन ये तुलनात्मक क्वेश्चन होता है, आपको तुलना करना है जो कि, और इसमें नेगेटिव पक्ष ज़्यादा दिए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर रखना है और किसी किसी स्थिति में नेगेटिव पक्ष ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि आपको आलोचना करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पॉजिटिव को ज़बरदस्ती नेगेटिव, यानी कोई ऐसा चीज़ है सरकार द्वारा किया गया कोई ऐसा प्रयास जो सच में अच्छा है, अब उसको भी नहीं, ये गलत ही नहीं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए तौर पर सरकार कोई योजना लाती है। सरकार योजना लाती है कि जितने मजदूर हैं सबको हर मंथ 5,000 रुपया दिया जाएगा डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में, ठीक है, अच्छी योजना। अब इसका आलोचनात्मक पक्ष हम कैसे देखेंगे कि क्या सरकार के पास ये 100% डाटा है कि 100% कि कौन कौन मजदूर है, और वो है भी तो एक्चुअल है या कोई फर्जी बना के रखा है।
यहाँ तो मनरेगा कार्ड भी फर्जी बना रहता है। और फिर जितने मजदूर है क्या सबके पास बैंक अकाउंट है? ये डाटा है। अब सरकार के पास वो डाटा नहीं है फिर भी योजना ला रही थी, ये हुआ आलोचना। योजना अच्छी है कि हाँ ठीक है आप मजदूरों को दे रहे हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, लेकिन आपके पास अगर डाटा ही नहीं है तो ये इसका क्या हुआ, वह कमी हुआ, यही हुआ आलोचनात्मक पक्ष। अब ऐसा नहीं कि अब मजदूर, अब योजना को ही हम नेगेटिव कर रहे, नहीं, योजना अच्छी है लेकिन कमी क्या है कि सरकार के पास डाटा ही नहीं है कि भाई आपके पास कितने मजदूर है एक्चुअल में, या फिर जिनका मजदूर का रजिस्ट्रेशन है तो वेरीफाई नहीं है कि वो सच में मजदूर है या नकली बना के बैठे हुए हैं। जैसे मनरेगा का भी बहुत सारे डुप्लीकेट का सरकार खुद निकालती है कि इतने मनरेगा का कार्ड जो है कैंसिल किया गया क्योंकि वो लोग फर्जी बना करके, तो ये तो सरकार का कोई डाटा है। तो और फिर जो मजदूर है भी उसके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है, ये आपके पास सिक्योर है या नहीं है, ये आप गारंटी है या नहीं, तो ये हुआ आलोचनात्मक पक्ष। तो हम लोगों को देखना है कि ये कैसे किस तरह से आलोचना की है। इनका आंसर लिखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। अच्छा एक चीज बताइए, सभी के लिए भोजन की उपलब्धता यानी कि अगर हम भोजन तो दे रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि उस जो जैसे हम भोजन सबको भोजन मिले इसके लिए सरकार क्या किया, सबको कहा चावल दो। अब पता चला कि जो चावल दिया गया है वो चावल 5 साल पुराना है, सड़ा हुआ है, कीड़ा पकड़ा हुआ है, उसमें कुछ पोषक तत्व बचा ही नहीं, ये तो निकलता ही है। कई मिड डे स्कूल में जो मिड डे भोजन कराया जाता है उसमें तो ये कई मीडिया रिपोर्ट में कई बार ये सामने आया है, खराब चावल से बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उपयुक्त या स्वस्थ भोजन की उपलब्धता। भोजन की उपलब्धता का क्या मतलब, भोजन तो आपको फिर तो किसी को कुछ भी खिला दे, सड़ा हुआ खाना, भोजन तो दे रहे हैं। स्वस्थ भोजन की उपलब्धता यानी कि अगर मुझे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मेरे भोजन में वो हो, उसको खाने से हमको गारंटी मिले कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, सारे पोषक तत्व हमको मिलेगा, वो हुआ ये हुआ खाद्य सुरक्षा। तो यहाँ पर यही छोटा छोटा जो पॉइंट छोड़ा जाता है ये क्या करता है, आपके आंसर का जो परफेक्शन है उसको कम करता है। तो यहाँ पर ये स्वस्थ शब्द का प्रयोग है, स्वस्थ भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुँच एवं उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, ठीक है। अर्थात इसके माध्यम से प्रत्येक स्थिति में देश के लोगों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन हेतु भोजन की उपलब्धता है। खाद्य सुरक्षा का महत्व, इनका भूमिका सही है, लेकिन महत्व में जाने से पहले यहाँ एक और पॉइंट ये मिस कर रहा है, खाद्य सुरक्षा का आवश्यक तत्व, खाद्य सुरक्षा का आवश्यक तत्व। तो आवश्यक तत्व क्या है, सबसे पहले उत्पादन, सबसे पहले उत्पादन, उसके बाद उपभोग। उपभोग से मतलब है उत्पादन हो गया है, आज देश में उत्पादन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उत्पादन के लिए क्या किया जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया। और ये रासायनिक उर्वरक क्या किया, मिट्टी को तो खराब किया ही, अब हमारे बॉडी को भी खराब कर रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो रही है। आज के लोगों में वो इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे पहले कहा जाता था कि आज से कुछ साल पहले लोग कुआं का पानी पी करके भी जो स्वस्थ रहता था आज आरओ का पानी पी के नहीं रहता था। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था कि उस समय मिट्टी उतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं थी। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई कि गंगा किनारे जो भूमि है, अब जल, गंगा का जल ही नहीं, गंगा किनारे जो जमीन है वो भी अब जहरीली होती जा रही है। जमीन, जल तो था ही, अब जमीन भी हो रही है। अब उस जमीन में जो भी उगाया जाएगा और उसको जो भी लोग खाएंगे तो वो तो बीमार पड़ेंगे ही। तो उत्पादन से मतलब नहीं है, उत्पादन के साथ साथ उपभोग भी होना चाहिए। वो उत्पादन उपभोग करने के लायक है या नहीं, ये भी। अब एक उत्पादन भी है, उपभोग है। तीसरा वितरण। अब ये रिपोर्ट आती है
दो रिपोर्ट आती है, भारत के पास इतना अन्न भंडार है कि 6 महीना पूरा दुनिया को खिला सकता है, और इसी देश में बहुत सारे लोग कोई एक वक्त खा करके या आधा पेट खा करके भी सोते हैं, करोड़ों लोग, बहुत से नहीं करोड़ों लोग। तो समस्या कहाँ है? वितरण में, यानी उत्पादन भी सही है, उपभोग भी चलिए सही है, ठीक है, वितरण में समस्या है। तो ये खाद्य सुरक्षा का ये 3 प्रमुख जो होता है कह सकते हैं स्तंभ है, इसको मिस कर गए। अब आते हैं, देखते हैं ये खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या कर बता रहे हैं। खाद्य सुरक्षा का महत्व में ये चर्चा की है। आंतरिक कारण, भारत एक विशाल आबादी एवं उच्च जन्म दर, ऊंचे नहीं उच्च शब्द का प्रयोग करना चाहिए यहाँ, ऊंचे नहीं उच्च जन्म दर, ऊंचे किसी चीज का ऊंचाई को बताने के लिए किया जा रहा है जब लंबाई चौड़ाई, उच्च जन्म दर वाला देश है, अतः इसके भरण पोषण एवं कुपोषण से बंधाने के लिए खाद्य से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। भारत की कृषि की मानसून पर निर्भरता एवं वर्षा का असमान वितरण, असमान स्थिति, वितरण नहीं, असमान स्थिति कभी कभी देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न कर सकती, इस कारण खाद्य खाद्य संरक्षण आवश्यक है। भारत में खाद्यान्न उत्पादकता प्रति हेक्टेयर काफ़ी कम है, इस दृष्टि से भी खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है। हालांकि ये उतना हम लोगों का बहुत सारे देशों से बेटर, जैसे चीन वगैरह से हम लोगों का प्रति हेक्टेयर जो होता है उत्पादन अच्छा है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, मिट्टी का कटाव, शीतलहर, इस स्थिति से खाद्य संरक्षण आवश्यक है। निरंतर बढ़ती हुई मांग के कारण कीमतों में वृद्धि से भूखमरी की उत्पन्न हो जाती है, इससे सामना करने के लिए खाद्य सुरक्षा अनिवार्य है। ठीक है, विदेशों पर खाद्य पदार्थों के होने के कारण आए दिन किसी भी विषम परिस्थिति में आपूर्ति रुकने पर खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा, लगातार विदेशों में से आयात करने पर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, आर्थिक संकट के वर्तमान में श्रीलंका इस विषम से गुजर रहा था। इस पर बचने के लिए खाद्य सुरक्षा, क्योंकि जिस समय ये कॉपी लिखे, ये तो 67वीं के एग्जाम के समय लिखे थे, तो उस समय क्या था कि श्रीलंका वह समय था जब श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की स्थिति आई थी। तो एक अच्छा करंट से जोड़ करके एग्जाम्पल दिया, अच्छा किए ये। अधिक खाद्यान्न आयात करने पर उत्पादक देश आयातकर्ता देश पर अपनी नीतियों को दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उसमें संप्रभुता की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो जाता। खाद्य सुरक्षा के लिए विभिन्न समय में सरकार का प्रयास, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, इसके तहत सरकार प्रत्येक महीने गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार को रियायती दर पर चावल, गेहूं, चीनी, किरासन तेल कराती है। ठीक है, योजना एकीकृत बाल सेवा, पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री जन। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इसके आंसर की कमी बता रहे। इसके आंसर में 2 कमी रहा। पहला, ये खाद्य सुरक्षा से ज्यादा खाद्य संरक्षण पर गए, यानी वो ये इसका क्या, ये किस चीज पे ज्यादा जोर दिए, ये जोर दिए कि भाई जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है उसको बचाना है। यानी कि अगर 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है, इनका जो आंसर का जो तात्पर्य है 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है, तो इनमें से हमें 5 क्विंटल बचा के रखना है। जबकि अभी हम क्या बताएं, खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल बचाना नहीं है। सबसे पहले आपका उत्पादन करने का तरीका सही होना चाहिए ताकि उपभोग भी सही से हो। यानी कि अगर कोई ऐसा खाना मिल रहा है जिसको खाने से कि हम बीमार, खाना तुमको मिल रहा है, तीनों टाइम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन पता चल रहा है कि वह खाने से मेरा शरीर बीमार होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, तो वो भी क्या है, वो खाद्य सुरक्षा नहीं हुआ, वो स्वस्थ भोजन नहीं, वो भी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा हुआ। तो इनका संरक्षण पर ये ज़्यादा जोर दिए, सुरक्षा पे नहीं। तो जैसे इनको खाद्य सुरक्षा पे क्यों ज़रूरत है भाई, तो स्वस्थ शरीर के लिए, क्योंकि जब तक आपका, जैसे भारत युवा पीढ़ी का देश है, ठीक है, यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है, और अगर आपका शरीर स्वस्थ ही नहीं है, एक विशाल जनसंख्या है, हमारे पास मेन फोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता चल रहा है कि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, बीमार होते जा रहे हैं,
कोई फायदा नहीं। अब अभी क्या है, युवा का देश है, अभी हम लोग बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। अब इनकम कर रहे हैं, युवा मेहनत करके कमा रहा है, लेकिन उसको ऐसा भोजन मिल रहा है जिससे कि वो आने वाले 10 साल में उसका शरीर धीरे धीरे बीमार, जैसे भी आप देखते होंगे 35 साल 40 साल में भी लोगों को डायबिटीज हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं। तो ये सब समस्या क्यों हो रही है? भोजन, इसका मुख्य कारण है भोजन, क्योंकि हमें स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा। हमारे थाली में जो भोजन आ रहे हैं उसमें पोषक तत्व कम, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये एक समस्या है। तो ये सब चीज़ों पॉइंट पर ये जोर नहीं दिए। पहला, ठीक है, हालांकि कारण इसका सही है, ये सब जो कारण दिए है ये सही है, लेकिन ये सब कारण पर भी देना था कि एक स्वस्थ जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा नहीं करने से क्या होगा, लोगों का शरीर जब बीमार होगा तो वो कितना भी कमा ले लेकिन बचत नहीं कर पाएगा। देश अपनी ऊर्जा का वो उपयोग नहीं कर पाएगा जो उपयोग होना चाहिए। ये सब एक नुकसान है। उसके बाद देखते हैं बाह्य कारण भी इसका सही है। इसका जो बाह्य कारण ये दिए हैं ये सब सही है। विदेशों पर खाद्य पदार्थों के लिए लगातार विदेशों की करना, आर्थिक सामान आयात करने पर उत्पादन, ये सब सही है, ठीक है। अब है क्या इसका सरकार के प्रयास। क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखिए, सरकार के प्रयासों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्वेश्चन क्या है, आलोचनात्मक परीक्षण करें, आपको यानी कि उसकी कमियों को बताना। ये क्या किए है, व्याख्या करके रख दिए हैं। इनके उत्तर में क्या है, इन्होंने सिर्फ व्याख्या किया, और हम पहले ही बताए हैं यदि किसी के अंत प्रश्न के अंत में व्याख्या करे है उसका लिखने का तरीका अलग होगा, आलोचना करे है अलग होगा, मूल्यांकन करे अलग होगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन करे उसका आंसर लिखने का तरीका अलग होगा, विश्लेषण करे अलग होगा। आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर वही रहेगा, पॉइंट्स वही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता। तो ये सिर्फ व्याख्या किए, आलोचना नहीं किए। जैसे यहाँ दिए, इसके तहत सरकार प्रत्येक महीने गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर के परिवार याते चावल, गेहूं, चीनी, किरासन तेल इत्यादि उपलब्ध कराती है, ठीक है। ये सरकार का प्रयास है। कमी क्या है, कमी इसमें यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो भी ले रहा है। पहला, जो चावल गेहूँ मिल रहा है वो भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, अच्छे गुण का नहीं मिल पाता है, ये एक कमी है। उसी तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, तो इसके तहत ये सूचित किया गया, लेकिन फिर वही बात है कि ये सूचित तो आप कानून तो बना दिए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में क्या होता है, ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसे कई खबरें आती है जहां, जैसे कुछ साल पहले यूपी में ही आए थे, चावल के लिए क्या हुआ था, 4 बच्चे भूखे मर गए थे। क्यों? तो क्योंकि उसके घर में चावल नहीं था कि वो खाना बना सकें। उसके बाद बफर स्टॉक, भारत सरकार भारतीय खाद्य के माध्यम से हिस्सों में शीतगिरी में खाद्यान्न किसान खरीद रहे, लेकिन ये क्या है, योजना है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो व्यापक मात्रा में बफर स्टॉक नहीं बना। जिस हिसाब से भारत की आबादी है, जितना यहाँ कृषि उत्पादन उस हिसाब से नहीं बना, ये कमी रहा, ये वर्णन नहीं किए। तो कहने का अर्थ है कि आलोचनात्मक यही देना है कि आपको उसकी कमियों को भी बताना है। सिर्फ ये क्या किए, सिर्फ व्याख्या कर दिए, आलोचनात्मक पक्ष नहीं दिया। और आलोचनात्मक पक्ष, हाँ, यहाँ पर जैसा कि पहले भी बोले हैं, आपको सरकार के एकदम नेगेटिव में नहीं जाना है, और ये भी नहीं कि ये योजना ही बेकार है, खराब नहीं। आपको योजना अच्छी है लेकिन इसमें ये कमी है, अगर ये कमी दूर कर दे तो और अच्छा रहेगा, ये वाला बात करना है। ये नहीं कि अब सरकार का हम योजना को ही गलत कर रहे, नहीं, या फिर बहुत सारे सरकार का ये सब नाटक है, नेताओं का ये सब नाटक है, गरीबी, तो ये सब जो होता है मूवी वाला डायलॉग नहीं देना है। आजकल थोड़ा मूवीज में ज़्यादा चल रहा है, तो ये मूवीज वाला डायलॉग सिविल सर्विस में नहीं चलते हैं कि नहीं नेता खराब है, ये सब नहीं है। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। तो ये बाकी इनका क्वेश्चन के पॉइंट सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका प्रेजेंटेशन नहीं है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है प्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ लास्ट में, और कुछ ये पॉइंट मिस कर रहे। खाद्य सुरक्षा और खाद्य संरक्षण के बीच का जो अंतर था वो उसको डिफाइन नहीं कर पाए, ये खाद्य संरक्षण तक ही रह गए। तो ये कह सकते हैं ये खाद्य सुरक्षा से ज़्यादा ये हम जो मतलब संरक्षण, ये जो हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है फसलों का, अनाजों का, उनके संरक्षण पर ये ज़्यादा रह गए, खाद्य सुरक्षा पर ये कम जा पाए। ऐसा नहीं गए लेकिन कम गए। तो इनका उत्तर में आज का जो है, स्वाभाविक है कि आज
प्रश्न के अकॉर्डिंग उतना बेटर नहीं गया, तो आज के प्रश्न में इनको मिलेंगे 10 में से 4 नंबर, 10 में से 4 नंबर। हालांकि अब इनको कितना भी मार्क्स कम दिया जाए या ज़्यादा दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अब ऑफिसर बन चुके हैं। तब सवाल है कि इनका कॉपी फिर क्यों अब चेक किया जा रहा है? तो इनका कॉपी उन स्टूडेंट्स के लिए चेक किया जा रहा है जो आंसर राइटिंग में जो डीमोटिवेट रहते हैं, जिनको ये लगता है कि उनसे आंसर राइटिंग नहीं होगा या फिर वो डरे रहते हैं। तो उनको ये समझाने के लिए किया जा रहा है कि जो ऑफिसर बने हैं तो वो भी अपनी तैयारी के दौरान 100% परफेक्ट नहीं थे, उसमें भी कमियां थी, वो भी गलतियां करते थे, वो भी। तो आपको गलतियों से डरना नहीं है, आपको गलतियों को सुधार करना है। ये गलतियों को सुधार किए इसलिए ये ऑफिसर बने। तो इस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो डीमोटिवेट हो जाते हैं ये सीरीज चलाया जा रहा है, ताकि एक सीख सके कि आंसर राइटिंग में क्या क्या ध्यान रखना है। साथ में जो डीमोटिवेट हो जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट में ये समस्या होती है कि वे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट हो चुका, जो ऑफिसर बन चुके हैं, उनका कॉपी वो पढ़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते, जो RTI द्वारा मंगाए या नेट से डाउनलोड किए, और वो कॉपी देखे, अब वो डीमोटिवेट हो गए, अरे इनका तो बहुत ही अलग तरीका का लिखा हुआ, हम तो ऐसा लिख ही नहीं पा रहे। तो वो डीमोटिवेट नहीं होना है, ये उन्हीं के लिए कि भाई वो भी जब स्टूडेंट थे तो उनमें भी खामियां थी, उनमें भी गलतियां होती थी। वो कई महीने प्रयास किए, मेहनत किए, तब जाकर के उस लायक वो बने। आप भी वो मेहनत करेंगे तो आप भी उस लायक बनेंगे। तो आज का क्लास यही इन कर रहे हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट इस सीरीज का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉपी के साथ मिलेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।